हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मॉडलर्स। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2021 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3 था पेपर का, जिसमें क्या गिवन है कि लेट एफ वी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि आर टू आर। एफ कोई फंक्शन यहाँ पर गिवन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। और यहाँ पर क्या गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन। तो ये फंक्शन कैसा है, यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन है। तो इम्प्लाइज दैट एफ इज पीरियोडिक फंक्शन। जब ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये किसी एक डोमेन में जो वैल्यू देगा वो उसके नेक्स्ट डोमेन में देगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो इस पर एक रिस्ट्रिक्शन डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन रिस्ट्रिक्शन एफ। एफ फॉर्म रिस्ट्रिक्शन क्या डिफाइन करते हैं कि एफ 0 to 1 पर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो भी f01 की इमेज होगी, सिंस f इज पीरियोडिक, implies range of f and f01 is same, is equal या is same। तो यहाँ पर इन दोनों की रेंज सेम आएगी। जब इनकी रेंज सेम आएगी तो ये फंक्शन क्या हो जाए, यहाँ पर देखिएगा, अब f01 से जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसकी कोई इमेज आएगी, रियल नंबर में होगी, यानी कि कोई भी इमेज होगी f ऑफ 01। जो इमेज होगी ये इमेज सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। अब हमें पता है इफ f, यहाँ पर f गिवन है, कैसा फंक्शन कंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस, देन इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, देन इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर देखिएगा 01 कॉम्पैक्ट सेट है, देन f01 जो इमेज मिलेगी वो भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी, इज कॉम्पैक्ट। तो जब कॉम्पैक्ट है यानी कि क्लोज्ड है, इम्प्लाइज f इज बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो यहाँ पर बाउंडेड आ जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। यहाँ पर ये बाउंडेड फंक्शन आ गया है और यहाँ पर कॉम्पैक्ट आ गया, तो यहाँ पर एक ये मैक्सिमम मिनिमम अटेंड करेगा। तो लेट x1 x2 दो कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं 0 से 1 में, सच दैट f ऑफ x1 is less than f of x2। इस तरह से कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पर ये क्या लेट कर लिया कि m के इक्वल है, ये कैपिटल M के इक्वल है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। जब यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन g। g भी यानी रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड जी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या डिफाइन है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस पाई डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जी ऑफ एम ये फाइंड करें, यानी कि जी ऑफ एक्स वन क्या आएगा कि एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x1 प्लस पाई। तो x1 क्या है, यहाँ पर मिनिमम है m कम, तो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगी, यानी कि जी x1 लेस देन इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर जी x2 फाइंड करते हैं, तो जी x2 क्या आएगा, एफ x2 माइनस एफ एक्स 2 प्लस पाई। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है x2, ये मैक्सिमम है,
और ये मिनिमम था। तो यहाँ पर ये जब मैक्सिमम है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो Gx2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर बाई वोल्जानो वोल्जानो थ्योरम, तो वोल्जानोस थ्योरम क्या बोलती है कि कोई फंक्शन है वो यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करता है अपोजिट साइन की। इफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अटेंड्स पॉजिटिव sorry opposite sign values of opposite sign in any interval, opposite sign in any interval, ये किसी इंटरवल में अपोजिट साइन वैल्यू अटेंड करते हैं तो क्या होगा, उसमें एक रूट होता है, it has a root implies that in that interval। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसी इंटरवल में इसके पास एक रूट होगा, मतलब कि लेट एक्स नॉट बी अ रूट, ये रूट है, implies that जी एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा 0। जब जी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट प्लस पाई इज इक्वल टू 0, implies that एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस पाई। तो ये हमारे पास किसके लिए आया, फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग्स टू 0 1। तो जब 0 1 में यहाँ पर हमें एक पॉइंट एटलीस्ट मिल गया तो यहाँ पर देखते हैं कि इसी तरह से और भी इंटरवल आएंगे, उन सभी में एक एक पॉइंट्स मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर पूरे रियल नंबर में चेक करेंगे तो इन्फिनाइटली मैनी एक्स नॉट इस तरह से मिलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन देयर एग्जिस्ट आर यूनिक, तो यहाँ पर यूनिक तो नहीं करेगा, हर एक इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, 0 1 में कर रहा है तो 1 2 में भी करेगा। तो ये ऑप्शन इज डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड देयर इज नो एक्स नॉट, तो यहाँ पर ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, हमें एक एक्स नॉट मिल गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर इज इनफाइनाइटली मैनी एक्स नॉट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर एवरी n belongs to natural number and fn be a function from given choices pick the statement is negation। negation है यानी कि for every x belongs to real number and for every real number epsilon greater than 0, यानी कि सभी x के लिए एक ऐसा और सभी एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट समेशन ऑफ एफ एक्स एन प्लस आई एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी इंटीजर p ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर एवरी का नेगेशन क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर यानी कि सभी के लिए बोला गया तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा कि कोई पर्टिकुलर एक के लिए, तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एंड यहाँ पर बोलेगा देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, यानी कि एक किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर के लिए था तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, इसका अपोजिट अपोजिशन पूछा गया है नेगेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 क्या आएगा कि फॉर एवरी जर, तो यानी कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर p ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0 जिसके लिए क्या आएगा यहाँ पर, फॉर वेज तो यहाँ पर एक कंडीशन है समीशन ऑफ n प्लस आई एक्स इज लेस देन थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से ट्रू है, आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए फॉर एवरी डिस्कार्ड हो जाएगा, इसमें भी फॉर एवरी गिवन है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सी और डी में देखते हैं, देयर एग्जिस्ट दोनों में गिवन है एंड देयर एग्जिस्ट
रियल नंबर एप्सिलॉन, यहाँ पर ये सेम है। इसके बाद सच दैट फॉर एवरी इंटीजर एंड फॉर एवरी इंटीजर एन देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर p ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या रहा है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर p ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसमें देखिएगा देयर एग्जिस्ट एन p नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है फॉर एवरी इंटीजर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज नॉन नॉन एम्प्टी इंटीरियर। तो देखिएगा इंटीरियर के बारे में पूछा गया, तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ पर लेट कोई एक सेट डिफाइन कर लेते हैं एज सबसेट ऑफ आर, मान लिया एंड कोई एक अल्फा रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that alpha minus epsilon and alpha plus epsilon is subset or containing in S. Then alpha is an interior point of S. तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट्स के लिए देखते हैं, देखिएगा कि दी सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर दिया गया ऑप्शन ए में, तो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कोई एक कंसीडर करते हैं पॉइंट x बिलोंग्स टू irrational number, then there exists an epsilon greater than 0 such that कि x minus epsilon x plus epsilon is not containing in q complement because of, इसमें देखिएगा कुछ पॉइंट्स होंगे जो रेशनल भी आएंगे, इरेशनल हैं, तो इस जबकि x क्या है इरेशनल होगा, बट इस इंटरवल में कुछ रेशनल पॉइंट्स भी आएंगे, वो इस रेशनल में नहीं मिलेंगे रेशनल सेट में, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। इसी तरह से देखिए ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी क्या होगा कि कोई y पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं q में, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि y माइनस एप्सिलॉन कॉमा y प्लस एप्सिलॉन नॉट कंटेनिंग इन q। अब देखते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में क्या है कि साइन ए इज इक्वल टू 1, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 ये कब पॉसिबल है, तो यहाँ पर 1 कब कब हो सकता है, तो साइन पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। तो यहाँ पर देखिएगा जो वैल्यूज मिलेगी 1 वो ए की किस किस वैल्यूज की मिलेगी, 4n+1 इंटू पाई बाई 2 के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पर फाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी, जो हमारे पास ये सेट आएगा, इस सेट में हमारे पास क्या वैल्यू मिलेंगी, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2। तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी एक देयर, ये भी सेट मान लेते हैं एस है, देयर एग्जिस्ट एंड एप्सिलॉन कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट कि कोई भी एक इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं कि 4n+1 पाई बाई 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 4n+1 इंटू पाई बाई 2 प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो सेट आएगा इसमें कुछ, इसमें देखिएगा एक पॉइंट मिलेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट में राइट में कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, तो ये नॉट कंटेनिंग इन एस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हो जाएगा है इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। एंड सी, सी ऑप्शन के लिए देखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन है x² प्लस bx+1 इज इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रूट। इसके बाद डिस्टिंक्ट रूट है, मीन्स डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए डिस्टिंक्ट रूट के लिए। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा, b² माइनस का 4 ग्रेटर देन 0 implies that b² ग्रेटर देन 4, b² ग्रेटर देन 4 कब आएगा, जब भी
बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन विद टू टू इन्फिनिटी, इन दोनों में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, इंटरवल। तो यहाँ पर बी क्या आ जाएगा, एक ओपन इंटरवल बनेगा, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज ओपन, तो ओपन इंटरवल बनेगा। और ये भी पता कि ओपन इंटरवल का जो भी इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं उसके सभी जितने भी पॉइंट्स है वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो बी हमारे पास 3 जो यहाँ पर सेट बन रहा है इसके सभी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, हेंस ऑप्शन सी इज ट्रू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक एफ एन टू एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, बाइजेक्शन मैप सच दैट। तो यहाँ पर देखिए मैप इज बाइजेक्शन है, यहाँ पर एक ये डिफाइन है सीरीज एफ एन अपॉन एन स्क्वायर। तो देखिएगा इसके एसओपीज लोग कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट एन टर्म्स का सम एस इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल 1 to n इज इक्वल टू 1 to n एफ एन अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर क्या गिवन है, लेस देन फाइनाइट, यानी कि कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा, एफ वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस एफ टू अपॉन टू स्क्वायर प्लस एफ थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एफ एन अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये वन वन फंक्शन है, तो एफ वन नॉट इक्वल टू एफ टू नॉट इक्वल टू एफ थ्री एंड सो ऑन नॉट इक्वल टू एफ एन, सिंस एफ इज वन वन, यानी मी यहाँ पर वन वन है यानी बाइजेक्टिव है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, देन implies f1 not equal to f2 not equal to f3 and so on not equal to fn। यहाँ पर कोई भी इक्वल टू आएगा नहीं, जब इक्वल नहीं आएगा तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है f1 की 1, तो यहाँ पर f1 की 1 हो सकती है, यानी कि 1 अपॉन वन स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 की अब 1 हो नहीं सकती है, तो 2 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो 3 अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा कि यहाँ पर 1 प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री वन एंड सो ऑन वन अपॉन एन, तो यहाँ पर वन अपॉन देखिएगा 1 प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1 बाई एन, तो ये हमारे पास जो कंप्लीट वैल्यू होगी इसको हम 1 को 1 बाई एन से रिप्लेस कर दें, 1 बाई टू को एन से रिप्लेस कर दें, तो ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास लेस आ जाएगी एंड सो ऑन 1 बाई एन। ये कितने टाइम्स आएगा हमारे पास, एन टाइम्स, एन टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, तो कंप्लीट वैल्यू 1 बाई एन से ग्रेटर होगी, तो यहाँ पर एस एन इज 1 बाई एन से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर समीशन, तो 1 बाई एन है ये क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, देन एस एन भी क्या आएगी, डाइवर्जेंट, बट यहाँ पर ये कन्वर्जेंट गिवन है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो फंक्शन। तो एग्जैक्टली वन भी नहीं हो सकता है, फाइनाइट भी नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में जान लेते हैं। IIT JEM 2023 के लिए टेस्ट सीरीज लैब और ऐप मॉडल्स पर लॉन्च की गई है, जो कि 599 रुपीज़ की है। इसमें 17 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। यहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको परफॉर्मेंस आपका पता चलेगा, स्कोर विद रैंक, एंड इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें यदि आप मॉड 100 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपका प्राइस 599 से डिक्रीज होकर 499 हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से आप मॉडलेस ऐप डाउनलोड करें और IIT JEM 2023 के लिए टेस्ट सीरीज बाय करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन, एस सीरीज डिफाइन है, तो यहाँ पर सीरीज देखते हैं कि एस इंफिनिटी तक है, तो इस सीरीज को ओपन करते हैं एस एन एन टर्म्स, यानी एस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, तो इसको 1 माइनस वन बाई टू स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो यहाँ पर क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है,
लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/n इंटू 1 प्लस 1/n। तो यहाँ पर क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा 1/2 आ जाएगा इंटू 3/2 इंटू 2/3 इंटू 4/3 इंटू इस तरह से 3/4 आगे नंबर्स आते रहेंगे। यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1/n इंटू 1 प्लस 1/n। तो यहाँ पर देखिएगा ये टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से ये कैंसिल होते रहेंगे, सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रिमेनिंग आएंगे। तो s इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू 1 प्लस 1/n। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा a इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि f R2R एक फंक्शन डिफाइन है via infinity differentiable function such that for all a comma b belongs to R with a less than b। यहाँ पर a less than b गिवन है, तो यहाँ पर a लेस देन b है, तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं a एंड b। यहाँ पर फंक्शन क्या है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश इंटू ए प्लस बी बाई टू, एफ डैश ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं लेट एक्स, तो b इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। क्योंकि यहाँ पर a लेस है तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस एच अपॉन 2। तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट में क्या आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच। यहाँ पर ये एक्स से एच कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 2h एफ डैश एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश एक्स प्लस एच, ये प्लस साइन आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 2f डैश एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, तो क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स माइनस एच। राइट हैंड में कांस्टेंट होगा क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जीरो आएगा। यहाँ से क्या है एफ डबल डैश एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस एच। तो यहाँ पर हमने जो कंसीडर किया था ए और बी, तो यहाँ पर क्या आएगा एफ डबल डैश बी इज इक्वल टू एफ डबल डैश ए। तो यहाँ पर एफ डबल डैश ए आया। यहाँ की दो डिफरेंट पॉइंट्स पर यानी कि डेरिवेटिव सेम आ रहा है। जब दो डिफरेंट पॉइंट पर सेम आ रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा implies that f double dash x is equal to constant for all x। तो सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट f मस्ट बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर f कोई भी पॉलिनोमियल होगी लेस देन डिग्री 2, तो वहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन f मस्ट बी पॉलिनोमियल डिग्री 3, यदि यहाँ पर थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई तो यहाँ पर क्या आएगा कि सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। एफ नॉट पॉलिनोमियल, बट यहाँ पर पॉलिनोमियल है, एफ मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन जो डिफाइन है एक थोमे फंक्शन टाइप में डिफाइन है, जो एक हम कंसीडर करते हैं थोमे फंक्शन। थोमेज फंक्शन, फंक्शन डिफाइन करते हैं जी एक्स इज इक्वल टू
0 and 1 upon q, 1 upon p, 1 upon p. 0 when if x belongs to q complement union 0, and if n by p and n belongs to integer and p belongs to natural number एंड को प्राइम, यानी कि जीसीडी ऑफ एन कॉमा पी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो ये फंक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि जो फंक्शन होता है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है। दिस फंक्शन जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल इरेशनल यूनियन 0, 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, बट this continuous at on rationals, and second point g x has a strictly local maxima on all रेशनल, सभी रेशनल पर इसमें मैक्सिमा आता है, माइनस 0 पर नहीं, क्योंकि 0 हमने इसमें डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर एक डिफाइन करते हैं एफ फंक्शन, एफ एक्स डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस जी एक्स। तो यहाँ पर देखिए जो जी एक्स है ये वन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to real number, and gx है continuous है for all x belongs to q's complement union 0। तो इसमें continuous है, तो यहाँ पर ये जो f आएगा ये continuous कहाँ पर आएगा, continuous for all x belongs to q complement union 0। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन लास्ट f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, सी ऑप्शन ऑल एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर, बट हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। एंड बी ऑप्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस, बट यहाँ पर ये इरेशनल पर केवल इन्हीं पर कॉन्टिन्यूअस होगा, तो यहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है जी फंक्शन हमारे पास क्यू के लिए, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो एफ भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। एंड डी ऑप्शन एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये फंक्शन है तो हमें फंक्शन ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस होता है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, 1 भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ये यहाँ पर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन इस तरह से ये लास्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बट यहाँ पर देखिएगा लास्ट ऑप्शन क्या है कि जी एक्स के पास हमारे पास जी एक्स हैज मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है, मैक्सिमा है यहाँ पर, जो मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, लेस देन 1, मैक्सिमा होगा वो लेस देन 1 होगा। देन एफ एक्स क्या है 1 माइनस जी एक्स, तो ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये क्या आ जाएगा एफ एक्स एज मिनिमा, मिनिमा ये मिनिमा आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ यहाँ पर कोई फंक्शन 0 1 से 0 1 पर डिफाइन है, बी आर नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है फंक्शन, फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ है। तो यहाँ पर देखिए कंसिडर कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर ई एफ इज इक्वल टू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल 0 1 एफ एक्स, यहाँ पर पुट करेंगे तो ई एफ हमारे पास क्या आएगा 0 1। अगर यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन कंसिडर कर लिए तो यहाँ से क्या आएगा ई एफ एम्प्टी, बट हमारे पास एम्प्टी नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है ई एफ नाइदर ओपन नॉर क्लोज, बट यहाँ पर हमारे पास क्लोज हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, यानी कि इंटरवल आ रहा है, तो इस तरह से हमारे पास ई एफ ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इंटरवल प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम दो रियल नंबर कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए लेस देन बी
दो let belongs such that a comma b belongs to real number and इसके अकॉर्डिंग हमारे जो फंक्शन लेट किया क्या आएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू a एंड f ऑफ b इज इक्वल टू b। तो ये आया, तो यहाँ पर क्या आया, f ऑफ a लेस देन f ऑफ b आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि ये f ऑफ a लेस देन f ऑफ b आ रहा है, तो बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट एंड c बिलोंग्स टू ए बी के बीच में बिलोंग कर रहा होगा सच दैट एफ, यहाँ पर दिखा फाइंड करते हैं कि एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एफ सी क्या आएगा, यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया कि ए से बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी रेंज भी आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा सी। तो एफ सी क्या आएगा, इस पर फंक्शन में पुट करते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू सी आएगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू सी। देन ऑपरेट एफ of f(x) is equal to f of c। तो यहाँ से हमारे f of x क्या है, f of x यानी f(x) is equal to c is equal to fc। तो यहाँ पर हमारे पास बीच में एक पॉइंट आ गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये आ गया इंटरवल आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर टू सीरीज, दो यहाँ पर सीरीज गिवन है, तो यहाँ पर सीरीज के बारे में पूछेगा, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट, यहाँ पर प्रूव करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है इसमें क्या है, कंसीडर कर लेते हैं, ये सीरीज है n इज इक्वल टू 1 टू 1 अपॉन n टू पावर 1 प्लस 1 बाई n। तो ये यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट a n इज इक्वल टू 1 अपॉन n टू पावर 1 प्लस 1 बाई n। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई n इंटू n टू पावर 1 बाई n। तो यहाँ पर एंड बी एन इज इक्वल टू 1 बाई n। देन लिमिट ऑफ ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू क्या आएगा कि 1 अपॉन n टू पावर 1 अपॉन n लिमिट। तो ये इसकी लिमिट होती है 1। तो यहाँ पर क्या आ गई, फाइनाइट। देन बी एन क्या है, डाइवर्ज कर रही है, बी एन इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट implies an is also divergent, also divergent। तो यहाँ पर also divergent आ गया, यहाँ पर क्या बोथ कन्वर्जेंट, ये ऑप्शन फॉल्स हो गया, फर्स्ट इज कन्वर्जेंट, ये भी ऑप्शन फॉल्स हो गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या है कि एक सीरीज है वन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस n टू पावर 1 बाई n। तो यहाँ पर देखिए वी नो दैट n टू n is greater than 2 1, then n to power 1 by n is also a greater than 1। if ये greater than 1 है तो 2 minus n to power 1 by n is greater than 1। तो यहाँ पर ये भी, यहाँ पर देखिएगा कि इस सीरीज में लोग 2 सब ऐड यहाँ पर करते हैं, इसको चेंज करते हैं, माइनस n टू पावर 1 अपॉन n इज लेस देन माइनस 1। देन 2 ऐड करते हैं तो 2 माइनस n टू पावर 1 अपॉन n लेस देन 1 आ जाएगा। जब ये लेस देन 1 आ रहा है तो n टू पावर 2 माइनस n टू पावर 1 बाई n इज लेस देन n, ये n से लेस आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, 1 अपॉन इज लेस देन अपॉन n टू पावर 2 n टू पावर 1 माइनस 1। अब हमारे पास 1 अपॉन 1 क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज है, तो यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगी, बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट यानी क्या आ जाएगी, ये भी डाइवर्जेंट आ जाएगी। इफ ए एन इज लेस देन बी एन एंड ए एन इज डाइवर्जेंट implied बी एन इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर हैंस ऑप्शन डी इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।